वेलकम यू ऑल टू लेक्चर 32 और ये रहेगा एनर्जी के रिलेटेड लास्ट लेक्चर यहाँ पे। और अगेन अगर आप ये वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए रहने वाला है। और ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि यहाँ पे पूरी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है और ये काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा ये वाले लेक्चर में वो आपको रिमेंबर रखना ही रखना है। तो चलिए अपने लेक्चर को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नॉन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी और यहाँ पे हम देखेंगे अल्टरनेटिव या नॉन कन्वेंशनल या हम बोले रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना ये टाइप्स ऑफ एनर्जी ये होते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो क्या होते हैं अल्टरनेटिव सोर्स। इनमें बाई बर्निंग नहीं होती है ना ही इनमें स्प्लिटिंग ऑफ एटम होता है। लाइक हमने देखा कहाँ पे जो नॉन अल्टरनेटिव थे उनमें बर्निंग होती थी फॉसिल फ्यूल की या हम बोलें स्प्लिटिंग ऑफ एटम होती थी। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ फ्यूल नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट। अब नीड क्या है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की। नीड क्या है, नीड क्यों है, नीड इसीलिए है जो फॉसिल फ्यूल हैं लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल पेट्रोल या हम बोले न्यूक्लियर फ्यूल लाइक यूरेनियम हो गए, वो लिमिटेड रहते हैं हमारी अर्थ में। वो क्या रहते हैं, वो रहते हैं लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट है जो उनके कारण पोल्यूशन क्रिएट होता है वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि ताकि हमें किन की डिमांड चाहिए, हमें अल्टरनेटिव सोर्स की डिमांड चाहिए क्योंकि उनके कारण काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट होता है। नॉन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के कारण या फॉसिल फ्यूल के कारण काफ़ी पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होती है। लाइक लास्ट चैप्टर में मैंने मेंशन किया था लंदन स्मॉग। तो ये वाले जो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये होते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। एक एक करके हम इनको यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिले फ्रॉम वाटर, वो क्या होती है, वो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। अब यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रही है ये है एक टिपिकल स्ट्रक्चर या टिपिकल डिज़ाइन ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है यहाँ पे रिजर्वायर। यहाँ पे पहले क्या किया जाता है, पहले एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये डैम है, यहाँ पे ये डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो फिर क्या किया जाता है, फिर यहाँ पे जो कोई भी लेक या रिजर्वायर का पानी है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है रिजर्वायर में। तो यहाँ पे पानी स्टोर है, तो यहाँ पे पानी में क्या है, यहाँ पे पानी में है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पे गेट लगा हुआ है डैम में। तो नेक्स्ट यहाँ पे पाइप कनेक्ट किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे पाइप कनेक्ट किए जाते हैं और इन पाइप को क्या बोला जाता है, इन पाइप को पेन स्टॉक बोला जाता है क्योंकि इनका डाया जो होता है वो काफ़ी लार्ज रहता है। और ये पेन स्टॉक जो होते हैं ये कनेक्टेड रहते हैं विथ टर्बाइन। टर्बाइन जो होता है वो कनेक्टेड रहता है विथ टर्बाइन का शाफ्ट जो है वो कनेक्टेड रहता है विथ जनरेटर। तो जैसे यहाँ पे गेट ओपन होता है तो वाटर क्या करता है, वाटर यहाँ से फ्लो करेगा, यानी कि जब वाटर फ्लो करेगा या मोशन करेगा तो वो क्या अटेन करेगा, वो अटेन करेगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला पानी फिर जाके हिट करेगा यहाँ पे टरबाइन के ब्लेड को और वो टरबाइन क्या करेगा, वो रोटेशन यहाँ पे स्टार्ट करेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होगी अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ पे जो टरबाइन का शाफ्ट है वो मूव करेगा या यहाँ पे जनरेटर को यहाँ पे मोशन में लाएगा। तो जो यहाँ पे शाफ्ट है ना वो रोटेशन यहाँ पे स्टार्ट करेगा और फिर जाके जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। और फिर जाके हमारे घर में ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पहुंच जाता है। तो ये रही वर्किंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो भी पॉइंट मैं मेंशन करूंगा याद रखने के लिए वो आपको रखने हैं। ये यहाँ पे था कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी क्या होती है, विंड जो होती है वो जनरली ब्लो करती है ड्यू टू एनर्जी फ्रॉम सन या हम बोले ड्यू टू सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के कारण वो क्या करती है, ब्लो करती है। तो वही विंड एनर्जी या वो वाली विंड एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी से हम क्या करते हैं, हम जनरेट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है यहाँ पे विंड जनरेटर। ये क्या है यहाँ पे विंड जनरेटर। तो ये देखिए ये वाली फिगर में ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे लगा हुआ होता है विंड जनरेटर। जब ये वाला यहाँ पे रोटेशन होती है ना, यहाँ पे
टर्बाइन में जब भी रोटेशन होती है तो ये वाला टर्बाइन कनेक्टेड रहता है विथ शाफ्ट ऑफ जनरेटर। तो ये जनरेटर को यहाँ पे स्टार्ट करता है। तो जनरेटर जब स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, वो करता है ये वाली काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये रहा यहाँ पे विंड जनरेटर। नेक्स्ट है यहाँ पे सोलर एनर्जी। जो सन होता है ये ऑलमोस्ट हर एक को पता होता है, वो होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और सोलर एनर्जी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है डे टू डे लाइफ में। एंड कहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा कहाँ पे रहती है, जो फार फ्लंग एरिया रहते हैं जहाँ पे डायरेक्ट करंट जो है वो वहाँ पे पहुँच नहीं जाती है। तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सोलर एनर्जी डिवाइस। पहला है यहाँ पे सोलर कुकर। सोलर कुकर जो ये आप फिगर यहाँ पे दिख रही है आपको, ये है एक टिपिकल सोलर कुकर की। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सोलर कुकर का ये वाला यहाँ पे मिरर होता है, ये जनरली होता है कनकेव मिरर, या कई जगह पे प्लेन मिरर भी होगा। तो जनरली प्रेफर क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है कनकेव मिरर। तो जो भी रेज यहाँ पे सन के थ्रू आएंगी, जो भी रेज यहाँ पे सन के थ्रू आएंगी वो क्या होंगी, वो कन्वर्ज होंगी एक ही पॉइंट पे। वो क्या होंगी, कन्वर्ज एक ही पॉइंट पे, क्योंकि कनकेव मिरर क्या होता है, ये होता है कन्वर्जिंग टाइप। और वो कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, वो होंगी फोकस पे जनरली में। ये मैंने कहाँ पे मेंशन किया था, ये मैंने लाइट के चैप्टर में मेंशन किया था। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे जब ये लाइट फिक्स होगी या फोकस होगी तो एक ही पॉइंट पे यहाँ पे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो ये हीट के कारण फिर कुकिंग होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे सोलर सेल। जो सोलर सेल होते हैं वो बने हुए होते हैं सिलिकॉन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट जो है ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, और ये सिलिकॉन वाला पॉइंट भी पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं सोलर सेल। ये जो आपको दिख रही है ना, ये है एक सोलर सेल, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है एक सोलर पैनल। तो सोलर पैनल जो है ये काफ़ी सोलर सेल का बना हुआ होता है। और ये जो है ना, जहाँ पे डिफरेंट पैनल्स कंबाइन है, ये एक सोलर सिस्टम है। ये क्या है, एक सोलर पैनल सिस्टम। तो ये है एक सोलर सेल, ये है सोलर पैनल। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर पैनल। यहाँ पे लाइक ये वाली छत पे आपको दिख रहा है सोलर पैनल कॉम्बिनेशन, सोलर पैनल कॉम्बिनेशन। और ये जो सोलर सेल बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं सिलिकॉन के। क्या बने हुए होते हैं, सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या होता है भाई, ये होता है एक सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है सोलर वाटर हीटर वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे बायोमास एनर्जी। अब जो बायोमास एनर्जी होती है ना, जनरली ये बायोमास क्या होता है, पहले बायोमास होता है जो डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, या वेस्ट मटेरियल एनिमल के होते हैं, वो होता है बायोमास। तो बायोमास में क्या आता है, वुड आता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, काउडंग, अल्कोहल, ये हो गए बायोमास। और जो बायोमास है ना, बायोमास यहाँ पे आपको वुड दिख रहा है, काउडंग केक, या डेड पार्ट ऑफ प्लांट या ट्री, वो क्या, उनमें क्या होता है, वहाँ पे सोलर एनर्जी इन्वेस्ट होती है। वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे सोलर एनर्जी इन्वेस्ट होती है। तो ये भी याद रखिए, जो सोलर एनर्जी है वो है रिलेटेड टू बायोमास एनर्जी भी। नेक्स्ट है यहाँ पे चारकोल। जो चारकोल है ना, ये बनता है फ्रॉम वुड, ये बनता है फ्रॉम वुड। जब हम वुड को बर्न करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि लिमिटेड सप्लाई रहती है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे जो वोलाटाइल सब्सटेंस रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम वुड, और वो जो प्रोडक्ट वहाँ पे रहता है वो बनता है चारकोल। और ये जनरली रहता है प्योर वहाँ पे कार्बन, यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज क्या रहती है चारकोल में, कार्बन की। और जो चारकोल का कैलोरीफिक वैल्यू है ये ग्रेटर देन वुड है। ये क्या है, ये है ग्रेटर देन वुड। नेक्स्ट है यहाँ पे बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, ये होता है कम्बिनेशन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड H2S। तो ये जो बायोगैस है ना, ये बनता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ एन एरोबिक बैक्टीरिया। ये क्या बनता है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ये जो एन एरोबिक बैक्टीरिया हैं ये काम करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड नहीं रहती है, तो ये डिकम्पोज करते हैं। और वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है बायोगैस। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है एक बायोगैस प्लांट की टिपिकल स्ट्रक्चर या टिपिकल डिज़ाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरली स्लरी को लाया जाता है। और स्लरी क्या होता है, ये देखिए, ये होता है स्लरी या होता है सीवेज, जो हमारे घरों से निकलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमारे बाथरूम से वेस्ट निकलता है या किचन हॉल से वेस्ट निकलता है, वो कंबाइनली क्या बनाता है, वो कंबाइनली बनाता है सीवेज या
बनाता है स्लज, यहाँ बनाता है स्लज, यहाँ बनाता है स्लरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बायोगैस प्लांट होता है, देखिए ये है यहाँ पे ग्राउंड लेवल, ये है यहाँ पे ग्राउंड लेवल, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है बिलो ग्राउंड लेवल अप टू 10 to 15 फीट, कितना 10 to 15 फीट डीप डेप्थ में। और ये बना हुआ होता है जनरली कंक्रीट का, क्या बना हुआ होता है, कंक्रीट का। और इसे एक और नाम दिया जाता है, ये वाली कंक्रीट टैंक को नाम दिया जाता है स्लज डाइजेस्टर। क्या दिया जाता है नाम, स्लज डाइजेस्टर। यहाँ डाइजेस्टर ही याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ईयर होता है वो एब्सेंस होता है, यानी कि यहाँ पे क्या कंडीशन होंगी, यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन होंगी, यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन होंगी। अब होता क्या है, यहाँ पे ये वाला चैम्बर, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे स्लरी ऑफ काउ डंग और वाटर को मिक्स किया जाता है टू प्रिपेयर स्लरी। और फिर ये स्लरी को कहाँ भेजा जाता है, ये स्लरी को इनलेट चैम्बर के थ्रू भेजा जाता है, कहाँ पे, डाइजेस्टर में। कहाँ पे भेजा जाता है, डाइजेस्टर में। और यहाँ पे ये रहती है ऑलमोस्ट 30 to 50 डेज के लिए। और ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ पे क्या होता है, ये स्लज जो होती है या स्लरी जो होती है, ये क्या करती है, ये अंडरगो डिग्रेडेशन होती है बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया, या हम बोले जनरली मिथेनोजेंस। यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे जो बायोगैस है ना वो स्टार्ट होता है प्रोड्यूस। वो क्या होता है, यहाँ पे बायोगैस की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। और ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये होता है डूम, ये होता है DOME, आ बायोगैस प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बायोगैस होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे कलेक्ट होना। और जब ये वाले बायोगैस में क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर अराइज होता है, तो ये क्या करता है, ये फेस करता है फिर स्लरी को कि ये जाए आउट फ्रॉम ये वाले डाइजेस्टर टैंक, ये वाले डाइजेस्टर टैंक। और ये वाली साइड में क्या होता है, ये स्लरी, यहाँ बायोगैस जो होता है, ये फिर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे आउटलेट पाइप। देखिए यहाँ पे आउटलेट पाइप लगी हुई है, और ये है डूम, यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन हुई, तो ये प्रेशर के कारण बाहर आएगा और फिर ये फ्लो करेगा इन द पाइप, और फिर जहाँ पे हमें पहुँचाना होगा वहाँ पे पहुँचेगा टू आवर होम्स, ठीक। और जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रहता है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लरी जो रहती है वो क्या की जाती है, वो रिमूव की जाती है चैम्बर नंबर 2, या हम बोले यहाँ पे आउटलेट चैम्बर के थ्रू। तो ये रहा ऑल अबाउट बायोगैस प्लांट। एक और पॉइंट, जो यहाँ पे ये वाली स्लरी को लिया जाता है ना आउटलेट चैम्बर के थ्रू, इसको यूज़ किया जाता है एज ए मैन्योर या फर्टिलाइजर, क्योंकि ये होती है इनरिचड इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एनर्जी फ्रॉम सी। जो एनर्जी फ्रॉम सी होती है, ये जनरली 3 टाइप की होती है, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ओशनस टाइड्स एंड करंट। वो क्यों होती है, वो होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। जो आपको टाइड्स दिखती हैं या करंट दिखती हैं एक ओशन में या एक रिवर में, वो होती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ वाटर। और फिर वही एनर्जी को जो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है बिटवीन टाइड्स एंड करंट्स, वो एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, और फिर यहाँ पे प्रोड्यूस होती है टाइडल एनर्जी, या फिर वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पे वेव एनर्जी। जो वेव एनर्जी होती है ना, ये इनडायरेक्ट फॉर्म होती है विंड एनर्जी की, क्योंकि जो वेव होती है ना, वेव की मूवमेंट कौन कराता है, वो कराता है विंड, वो कराता है विंड। तो फिर ये एनर्जी जो एक वेव की फिर कैप्चर की जाती है और कन्वर्ट की जाती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और फिर इसी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इनटू इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है ओशन थर्मल एनर्जी। जो ओशन थर्मल एनर्जी होती है, ये जनरली होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, कहाँ पे, एक वाटर सरफेस पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, यानी कि यहाँ पे भी सोलर एनर्जी का उपयोग है और यहाँ पे भी सोलर एनर्जी इन्वॉल्व है, वेव एनर्जी में भी और ओशन थर्मल एनर्जी में। तो यहाँ पे नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट, जो वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी रहती है, ये डिपेंडेंट रहती है सन पे, यानी कि ये डिपेंडेंट रहती है सोलर एनर्जी पे। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरली, चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर ये है अर्थ की टॉप लेयर, ये है अर्थ की टॉप लेयर, और अर्थ के अंडर यहाँ पे हैं रॉक्स, यहाँ पे क्या है, रॉक, ये है रॉक यहाँ पे। और रॉक क्या है, जनरली ये क्या है, प्रेजेंट एट सम डेप्थ बिलो द अर्थ, यानी कि अर्थ के नीचे है ये रॉक। तो चलिए ये मान लीजिए अब टॉप लेयर, और ये मान लीजिए इनर लेयर ऑफ अर्थ। ये क्या, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो जियोथर्मल एनर्जी है ना, ये
कहाँ से लाई जाती है, ये डिराइव की जाती है फ्रॉम रॉक, वो वाले रॉक जो इनर साइड ऑफ द अर्थ में होंगे, ना कि आउटर साइड में जो हमें दिखते हैं, जो इनर साइड में हो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली जो ये रॉक्स हैं ना ये काफ़ी हॉट होती हैं, ये काफ़ी हॉट होती हैं। और एनर्जी कैसे यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जनरली दो होल पहले क्रिएट किए जाते हैं अर्थ में क्या किए जाते हैं, दो होल क्रिएट किए जाते हैं और फिर यहाँ पे दो पाइप्स ली जाती हैं, दो होल में दो पाइप्स इंसर्ट की जाती हैं। याद रखिए क्या किया जाता है, पहले दो होल्स क्रिएट किए जाते हैं और फिर उनमें दो पाइप्स इंसर्ट किए जाते हैं। कहाँ पे, बट जहाँ पे ये हॉट रॉक्स हमें मिले। फिर क्या किया जाता है, एक साइड में यहाँ पे काफ़ी कोल्ड वाटर यहाँ पे पुअर किया जाता है इन वन साइड ऑफ द पाइप। देखिए ये वाली पाइप में क्या किया जाता है, काफ़ी कोल्ड वाटर यहाँ पे पुट किया जा रहा है। और ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे हॉट रॉक्स है ना, फिर ये वाली हॉट रॉक्स से क्या होता है, यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होती है, दूसरी पाइप के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे स्टीम बाहर आ जाती है और फिर यही स्टीम को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान निकले वो होती है न्यूक्लियर एनर्जी। और ये जनरली दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में निकलती हैं। पहली रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिशन, नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पहले देखेंगे हम न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। जो न्यूक्लियर फिशन होता है, यहाँ पे एक एटम की स्प्लिटिंग होती है, यानी कि अगर ये एक एटम है, यहाँ पे एटम की स्प्लिटिंग होती है, यानी कि एक एटम से काफ़ी एटम निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले एक एटम की स्प्लिटिंग होती है, यानी कि यहाँ पे जो एक हैवी न्यूक्लियस होता है, एटम में क्या होता है, जनरली न्यूक्लियस होता है। और मैंने आपको मेंशन किया था, अगर ये है एटम, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, ये रहता है इन द शेल्स या आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक होता है। देखिए यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियर बन रहे हैं। तो ये वाली फिनोमेना को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फिशन, यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ पे, न्यूक्लियर फिशन में। ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि न्यूक्लियर फिशन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स की नीड रहती है। तो किन की नीड रहती है, न्यूट्रॉन्स की। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है रिएक्शन। ये क्या है, यहाँ पे ये है रिएक्शन फॉर न्यूक्लियर फिशन। यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो यूरेनियम होता है एटॉमिक नंबर 92, ये जो है ना यहाँ पे ये है एटॉमिक नंबर, और ये जो है यहाँ पे ये है मास नंबर यहाँ पे। तो चलिए पहले ये समझते हैं, ये जनरली केमिस्ट्री का फंडा है बट यहाँ पे समझते हैं। अगर कोई एलिमेंट है यहाँ पे एक्स, अगर ये यहाँ पे मैं लूँ ए और ये लिखूँ मैं यहाँ पे जेड, जो ए होता है ना ये होता है मास नंबर, ये होता है मास नंबर। लाइक यहाँ पे है मास कितना, यूरेनियम का 235। और जो जेड होता है ये होता है क्या, ये होता है एटॉमिक नंबर। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को, ये डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। तो यहाँ पे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 92। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 1, वो होता है 1। और जो ये मास नंबर होता है ये जनरली होता है इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आया है, जनरली ये केमिस्ट्री का टॉपिक है बट यहाँ पे याद रखिए, जो ए होता है ये होता है मास नंबर और ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो जेड होता है ये होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है ये डिनोट करता है कि एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन हैं, और जो मास नंबर है ये डिनोट करता है कि न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। अब न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, यहाँ से न्यूट्रॉन्स होते हैं इक्वल टू ए माइनस जेड, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर यहाँ पे हम देखें यूरेनियम का, अगर आपको कोई पूछे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 235 माइनस 92। तो याद रखिए। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ये है बाई यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर, 235 मास नंबर, इसमें ऐड किया जाता है बाई न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बाहर निकल के आता है, यहाँ पे बाहर निकल के आता है बेरियम और निकल के आता है क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे इसके अलावा काफ़ी हीट यहाँ पे जनरेट होती है और यही हीट को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो एटम बम है, जो एटम बम या न्यूक्लियर बम,
या कोई भी न्यूक्लियर हथियार जो होता है ना, ये बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन होता है, ये बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन होता है। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर फिशन में या एटम बम में हम बोले, वहाँ पे अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है। जनरली यूरेनियम और प्लूनियम, यूरेनियम है 235 और प्लूनियम है 239 मैच नंबर, इनको यूज़ किया जाता है कहाँ पे, एटम बम में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पे खाली हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ये वर्क करता है फिशन पे, ये वर्क करता है ऑन द रिएक्शन ऑफ फिशन। जो फिशन की रिएक्शन अभी आपने देखी, इसी पे वर्क करता है कौन, न्यूक्लियर रिएक्टर। और जो फ्यूल होता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो होता है यूरेनियम और होता है प्लूटोनियम, और होता है प्लूटोनियम। यूरेनियम का मास नंबर 235, प्लूटोनियम का 239। मॉड्यूरेटर, मॉड्यूरेटर जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो किए जाते हैं हैवी वाटर, ग्रेफाइट, पैराफिन वैक्स, बेरिलियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम। तो ये यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं मॉड्यूरेट, एज ए मॉड्यूरेटर। अब मॉड्यूरेटर क्या होता है, ये जो मॉड्यूरेटर है ना, ये स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है इसको स्लो डाउन करता है। इसको क्या करता है, यहाँ पे स्लो डाउन करता है टू मेक देम काज फिशन, यानी कि उनको क्या फिर कराता है, उनको यहाँ पे फिशन की रिएक्शन कराता है। क्योंकि हमने पहले ही बोला कि फिशन में हमें चाहिए क्या, न्यूट्रॉन्स, हमें चाहिए यहाँ पे न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स जनरली बनी हुई होती हैं कैडमियम और बोरान की। क्योंकि ये क्या करती हैं, ये करती हैं एब्जॉर्ब, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो फिशन रिएक्शन है इसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देती है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है। यानी कि यहाँ पे कंट्रोल्ड, क्योंकि कंट्रोल रॉड्स हम यूज़ करते हैं इसलिए यहाँ पे कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है फिशन की। बट एटम बम में क्या होता है, वहाँ पे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। क्योंकि वहाँ पे हमें काफ़ी हीट चाहिए, काफ़ी हीट प्रोडक्शन होती है वहाँ पे काफ़ी कम टाइम में, यानी कि ज़्यादा हीट कम टाइम में प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो रिएक्शन क्या रहती है, अनकंट्रोल्ड। बट जो न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन। और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, फिशन में हमने देखा एक बड़ा न्यूक्लियस वो क्या ब्रेक हो रहा है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर। बट फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन जैसे हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। तो यानी कि यहाँ पे फ्यूजन यानी कि कॉम्बिनेशन। फ्यूजन क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी कि डिफरेंट न्यूक्ले एक ही न्यूक्ले को बना रहे हैं। बट जनरली यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे 2 और मोर न्यूक्ले क्या होते हैं, वो कंबाइन करते हैं और बनाते हैं एक न्यूक्लियस को। तो 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्ले मिलते हैं और वो बनाते हैं एक ही न्यूक्लियस को, तो वो होता है फ्यूजन। जहाँ पे 1 या 2 मिले और वो बनाए एक को, वो होता है फ्यूजन। वो क्या होता है, फ्यूजन। और यहाँ पे जनरली जो फ्यूजन होता है इसके लिए लाइट न्यूक्लियस सूटेबल रहते हैं। और यहाँ पे किन की नीड होती है, यहाँ पे प्रोटॉन्स की नीड होती है। जैसे हमने देखा न्यूक्लियर फिशन में नीड रहती है न्यूट्रॉन्स की, तो यहाँ पे रहती है भाई प्रोटॉन्स की। और यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना रिएक्शन में, यहाँ पे ये वाली हीट जो प्रोड्यूस होती है ना, ये काफ़ी अनकंट्रोल्ड, यहाँ हम बोले काफ़ी हाई हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। कहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन में। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में यही डिफरेंस है, यहाँ पे काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है। कहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पे देखिए ये है यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप। यहाँ पे जो हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं वो कंबाइन होते हैं। जनरली जो आइसोटोप रहते हैं वो रहते हैं ड्यूटेरियम या ट्राइटियम। तो यहाँ पे देखिए ड्यूटेरियम, यहाँ पे मैंने लिखा है 1s2, तो ये रहा ड्यूटेरियम। तो ये कंबाइन होता है तो ये बनाता है एक ही न्यूक्लियस को, तो वो है हीलियम का, वो है भाई हीलियम का। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे काफ़ी हीट जनरेट होती है, यहाँ पे काफ़ी हीट जनरेट होती है। जनरली ये जो लेक्चर है ना, ये टॉपिक जो है ये रहता है 12th के बेसिस पे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन किया जाता है डिटेल में। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आई एश्योर यू कि जितना भी मैंने पढ़ाया है काफ़ी रहेगा। खाली आप क्या कीजिए, आप खाली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए खुद से। तो जो हाइड्रोजन बम होता है ये वर्क करता है ऑन द बेस आप भाई न्यूक्लियर फ्यूजन।
फिशन पे हमने देखा एटम बम, बट जो हाइड्रोजन बम है ये वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्यूटेरियम ट्राइटिनियम ये क्या होते हैं, ये होते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप हाइड्रोजन के जनरली 3 हैं, तो यहाँ पे 2 आइसोटोप मिलते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम अलॉन्ग विथ लिथियम। और ये क्या करते हैं, ये बाई न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन को करते हैं और यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉम्ब। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे सन और यहाँ सोलर एनर्जी रिलेटेड विथ फ्यूजन। जो सन होता है वो अपनी हीट या लाइट को डिराइव करता है फ्रॉम जो यहाँ पे एनर्जी या हीट प्रोड्यूस हुई ना फ्रॉम फ्यूजन रिएक्शन। तो ये होता है भाई सोलर एनर्जी या सन का फंडा। तो ये कहाँ से हीट या लाइट डिराइव करता है, ये करता है फ्रॉम फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर, जो कि ऑल द टाइम होता रहता है हमारे अराउंड या हमारे एटमॉस्फेयर में। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन गोबर, वुड, वेव एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वेव एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है हमने देखा गोबर वुड वो वहाँ पे इनमें क्या होता है, वहाँ पे इनमें इन्वॉल्व होती है सोलर एनर्जी। तो वेव एनर्जी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियर फिशन, टाइडल एनर्जी या न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमने देखा अभी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, ठीक। नेक्स्ट, एटॉमिक रिएक्टर जो होता है ये वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बोथ या नन। ये आया था केएस के पेपर में। तो ये वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉड्यूरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर। मॉड्यूरेटर कौन वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट, बोरान, कैडमियम, जर्मियम। तो वो किया जाता है भाई ग्रेफाइट, वो किया जाता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी से यहाँ पे कौन रिलेशन नहीं रख रहा है। पहला ऑप्शन फोसिल फ्यूल, नेक्स्ट विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेंगे, वो देखेंगे जो 3 ऑप्शन है यहाँ पे इनमें एनर्जी लगी हुई है, तो वो क्या टिक करेंगे, वो पहले ऑप्शन को टिक करेंगे फोसिल फ्यूल को। बट मैं आपको बता दूं जो फोसिल फ्यूल होता है ये रिलेटेड विथ सोलर एनर्जी होता है, ये रिलेटेड विथ सोलर एनर्जी होता है भाई, ठीक। क्योंकि जो फोसिल फ्यूल होते हैं वो ओरिजिनली मेड ऑफ प्लांट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी रिलेटेड है विथ फोसिल फ्यूल। विंड एनर्जी से भी रिलेटेड है, क्योंकि विंड जो होता है वो एक्चुअली विंड में एनर्जी होती है एक्चुअली ड्यू टू सोलर एनर्जी के कारण। और बायोमास एनर्जी तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि जो जियोथर्मल एनर्जी है ये इंडिपेंडेंट होती है ऑन सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है एटम बम इज बेस्ड ऑन, जो एटम बम है ये बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन रहता है ना कि फ्यूजन। फ्यूजन पे है हाइड्रोजन बॉम्ब। नेक्स्ट, सोलर सेल जो होते हैं उनमें क्या लगा, उनमें कौन सा एलिमेंट लगा हुआ होता है, बोरान, सिलिकॉन, पोलोनियम, अल्मुनियम। तो उनमें लगा हुआ होता है सिलिकॉन, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है ये होता है भाई एक सेमी कंडक्टर। ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ये जनरली हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के चैप्टर में। तो चलिए ये वाले लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अपने लास्ट लेक्चर के साथ जो रहेगा इन्वेंशन और इन्वेंटर के रिलेटेड। टेक केयर, बाय बाय।